जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस मैग्नेट क्लास के अंदर। हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो इंटीग्रेशन का जो है बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीख चुके थे, फर्स्ट लेक्चर में ही बात कर चुके थे। पूरे आपका इंटीग्रेशन का जो उसमें कौन कौन से इफेक्ट है, कौन कौन से फार्मूला है, क्या क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, सारा जो है हमने फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके थे। आज जो है आपका इंटीग्रेशन का PYQ सॉल्व करेंगे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा ये PYQ का, और इतने ही आपको सॉल्व करना है। ध्यान से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही आपको पढ़ना है, इससे अधिक कुछ नहीं पढ़ना है। यानी कि आपने अगर इतना पढ़ लिया आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, तो ये आपका जो है इंटीग्रेशन से आपका 7 से 12 नंबर का प्रॉब्लम जो है आप कवर कर ले जाएंगे। यानी कि अगर 2 प्रॉब्लम आएगा तो 16 से आपका 16 नंबर का 8 नंबर में आ जाएगा, और नहीं तो आपका 12 और 8 नंबर के एक आपका लॉन्ग प्रॉब्लम, और आपका दो दो जो है आपका 5-5 नंबर के, यानी कुल मिला करके आपका 15 से 18 नंबर का प्रॉब्लम केवल जो है इंटीग्रेशन से भी देखने को मिलेगा। अब उन इंटीग्रेशन का जो है डायरेक्ट वे में मिलेगा, उसके बाद से आपका इनडायरेक्ट में यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका यूज आप देखने को मिलेगा। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे एरिया बाउंडेड कर्व वाले में भी, उसमें भी आपका इंटीग्रेशन आएगा। तो इंटीग्रेशन तो आपका सेकंड पार्ट ही है, लेकिन जो इंटीग्रेशन ऐसे हैं जो आपको बार बार जो है पेपर में मिलता ही मिलता है, ऐसे प्रॉब्लम जो है हम लोग सेलेक्ट किए हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एकदम 100% श्योर है कि जो है आपको यही प्रॉब्लम्स रहेंगे। भले आपके 2 के जगह पर 4 कर सकता है, लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। तो आइए जो है हम लोग बिना देर किए फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टोटल जो है आपका 23 प्रॉब्लम है, इसमें जो है फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका PYQ ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो है आपका इंटीग्रेशन का जो है PYQ सॉल्व करने जा रहे हैं, और वो भी कौन सा इंटीग्रेशन है, आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के जो है हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अनिश्चित समाकलन का इसके जो है आपका जो है फर्स्ट प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सा? अच्छा, अभी कॉपी पेन ले करके बैठ जाइए। ध्यान से देखें, जो है आपका इस इंटीग्रेशन को, यानी ऐसे जो है हम लोग प्रॉब्लम को जो है आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, ये जो है आपका इनडिफिनिट का प्रॉब्लम है, और ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx। यही जो है आपका इंटीग्रेशन है, इसी को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका इंटीग्रेशन इस पर भी कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में x dx। ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स का मतलब क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 dx। इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो होगा x का पावर 1/2 माइनस dx, क्योंकि 1 अंडर रूट एक्स का मतलब 1/2, इसको ऊपर ले लो, x का पावर कितना हो जाएगा, -1/2। अब जो है आप एक फार्मूला जान रहे होंगे, इसमें ये वाला फार्मूला पढ़े होंगे, x टू दी पावर n dx वाला। ये क्या होता है, पावर में एक जुड़ जाता है n+1 और उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। यही हम लोग फार्मूला यूज करते हैं प्लस सी। इस फार्मूले का अगर यूज कर लिया जाए तो ध्यान से देखिएगा, x का पावर कितना हो जाएगा, पावर 1/2 में एक जोड़िए तो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 3/2 ना, यहाँ हो जाएगा 3/2। फिर उतने से ही डिवाइड करना पड़ता है ना, नीचे n+1, वही पावर जो है आपका जितना ऊपर उतना नीचे, तो कितना हो जाएगा 3/2। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस x का पावर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ जो है आपका x का पावर, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, यानी कि 1/2,
और फिर कितना नीचे उतने से डिवाइड और प्लस में c। अब जो है 3/2 है, ये रेसिप्रोकल होकर के क्या बना लेगा 2/3 और यहाँ x का पावर 3/2, फिर प्लस ये जो है 1/2 है, ये रेसिप्रोकल होगा तो आपका कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा x का पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो √x प्लस c। यही आपका इसका फर्स्ट प्रॉब्लम का आपका करेक्ट आंसर हुआ। इसको भी चाहे तो तोड़ सकते हैं, x के पावर 3/2 को x √x लिख सकते हैं और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये जो है आपका फर्स्ट प्रॉब्लम था। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। √x को लिख सकते हैं या x का पावर 1/2, यहाँ है 1/√x, तो इसके पावर को जो है हमने ऊपर लेंगे तो माइनस लग जाएगा, x का पावर -1/2 dx। अब x के पावर n वाला फार्मूला लगा करके हमने इसको सिंपली से जो है सिंप्लीफाई कर दिया। यही जो है आपका जो है फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट प्रॉब्लम था आपका। सेकंड पे पहुंचते हैं। सेकंड नंबर ध्यान से देखें क्या कह रहा है। सेकंड में आपका सेकंड प्रॉब्लम ध्यान से देखिएगा। लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन x² + 1 dx। यही आपका प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो पहले देखो इंटीग्रेशन जो अभी आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, जब भी आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आएगा तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें किसको अगर हम t माने तो अधिकांश पोर्शन dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना x² + 1 को अगर t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x होता है। देखो 2x यहाँ बैठा है, यानी कि इसको हमको t माने तो आपका जो है कुछ प्रॉब्लम जो है आपका आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लेट करेंगे, लेट x² + 1 = t। तो x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2x, 1 का तो 0 और इधर ही जो है आपका dx और इधर लिख देना dt, क्योंकि जो है एक्चुअल में तो इसको ऐसे लिखा जाता है, t को आपका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो लिखा जाएगा dt/dx, इधर x² का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2x, x को इधर भेज दिया जाता है क्योंकि हमको dx भी चाहिए ना। तो ये जो है इसीलिए अब हम बार बार इसके dt/dx ना लिख करके अब हम सीधे सीधे यहाँ dx लिख दिया जाता है। 2x² का हो गया 2x, dx बराबर क्या हो गया dt। अब यहाँ ध्यान से देखो 2x dx ये किस में कन्वर्ट हो गया dt में। तो ऊपर का अधिक ये जो पोर्शन तो हो गया dt और यहाँ हो गया साइन और x² + 1 को क्या मान लिए हो t और वो तो पोर्शन 2x dx तो ये हो गया dt में। अब तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, साइन t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो है आपका साइन t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos t। साइन t का इंटीग्रेशन जो होगा -cos t + c। अब माइनस रहने दो, cos t को क्या माने थे t को हटा दो, क्योंकि जो है x के रूप में इंटीग्रेशन है तो आपका फाइनल रिजल्ट भी x के रूप में चाहिए। तो t हटा दो तो t की वैल्यू कितना है तुम्हारे x² + 1 प्लस में c। यही आपका राइट आंसर हुआ सेकंड प्रॉब्लम का। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया फिर से एक बार बताइएगा सर जी, अगर कोई भी दिक्कत हो तुरंत जो है बताइए, आगे बढ़ा जाए। तो ये सेकंड प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे, आपको टी मान करके हमने बहुत आसानी से इसको कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। थर्ड नंबर में कहा है इंटीग्रेशन 10x dx। 10x का अगर आपसे एक नंबर में पूछा है तो इसको जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या तो करेक्ट आंसर में पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, तब तो कोई समस्या नहीं, तब तो डायरेक्ट इसका जो है इंटीग्रेशन जानते हैं 10x का क्या होता है log sec x। 10x का होता है log sec x। लेकिन एक नंबर में दो नंबर में अगर ये आ गया तो इसको पहले तोड़ करके सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस 10x को हम लोग लिख सकते हैं कितना sin x अपान में cos x। ये तो बचपन का प्यार है, 10x को कोई भी जानता है 10x बराबर होता है sin x बटे cos x। तो हमने 10x को तोड़ दिया sin x बटे cos x। यहाँ तो कोई रॉकेट साइंस हमने यूज ही नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा यूज कर दिया, यहाँ पर सीधे 10x को बस केवल तोड़ दिया, sin x अपान में कितना हो गया cos x। अब क्या करो, जो है इसमें देखो किसको टी माने तो अधिकांश पोर्शन हमारा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें किसको टी मानोगे cos x को टी मान लो, तो किसको लेट हो जाएगा लेट
cos x बराबर t। यहाँ डिफ्रेंसिएशन किया जाता है ना, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन x और dx बराबर में dt। अब ध्यान से देखो, साइन एक्स डी एक्स ये किस में कन्वर्ट हो गया, dt में, लेकिन माइनस आ रहा था, माइनस को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर किस में आ गया, माइनस डी टी। तो अब साइन एक्स डी एक्स के जगह पर हम लोग रखेंगे माइनस डी टी, तो ऊपर वाला प्रॉब्लम जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, माइनस हम पहले लिख दे रहे हैं डी टी और नीचे काश इसको क्या माने हो टी। अब ध्यान से देखो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है भैया, 1/x dx का होता है log x। उसी तरह से 1/t का कितना हो जाएगा, log t प्लस में c, ये माइनस यहाँ लगा रहेगा। और माइनस तो ऐसा रहने दो, ये जो है आपका, ये जो है इस माइनस को अगर प्लस बनाओगे तो यहाँ लाख के साथ जो है भी वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपान में हो जाएगा। तो ये बताओ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बना सकते हैं, तो ये माइनस को अगर प्लस लिखोगे तो ये प्लस हो जाएगा और लाग में कितना हो जाएगा, 1/t। टी को 1/t लिख दोगे, माइनस को जब प्लस लिखोगे तो वह रेसिप्रोकल कर देना, बात खत्म। प्लस में c। अब देखो ये जो है आपका log 1/t यानी कि 1/t, टी के जगह पर क्या माने हो, cos x, तो 1 कितना आ गया cos x और प्लस में क्या है c। अभी बता दो कितना आ जाएगा तुम्हारा रिजल्ट, 1/cos x को क्या लिख सकते हो, log 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec x प्लस c। इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में। तो ध्यान से देखना, ये बहुत फेमस फार्मूला है यार, कोई भी अगर हो 1/x। देखो नीचे वाले को सबसे इसका एक ट्रिक समझ लो, नीचे वाले को पहले डिफ्रेंशिएट करो, देखो ऊपर वाला मिल रहा है तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है 1, और ऊपर 1 है तो तुरंत लाग लगा के लिखो, तुरंत लाग लगा करके क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ये जो है आपका बन जाता है, कोई समस्या नहीं है। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 ऊपर है तो 1/x का कितना होता है, log x, 1/x का log x। ये आपका 3rd नंबर प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखिएगा, 3rd हो गया। 4th नंबर, 4th नंबर देखें क्या कह रहे हैं। 4th नंबर में आपका प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस ए dx। इस प्रॉब्लम को पहले खुद से जो है आपको सॉल्व करने का प्रयास करें, तब फिर जो है आपको वीडियो को जो है पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर इसका सोल्यूशन देखिए। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है कि इसको इंटीग्रेट करो, ऊपर लिखा है साइन एक्स अपान साइन इन ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, यानी इसी को आपको इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान से देखो, ये जो क्या करो, हम इसी को टी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो अब हम लेट करने जा रहे हैं, माना x प्लस ए बराबर टी, तो x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाएगा, बस इधर dx लिखो, a का तो 0, तो dx बराबर dt, dx बराबर dt। हम पूछे जो है यहाँ से x की कोई वैल्यू पूछेगा तो यहाँ से x की वैल्यू भी तुम बता सकते हो, x की वैल्यू क्या निकल सकती है, x की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना निकलेगा x की वैल्यू, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी t माइनस ए, नहीं हो जाएगा, अगर जरूरत पड़े x के जगह पर कुछ रखने का तो x की जगह पर क्या लिख सकते हो, t में से a को घटा लो तो t माइनस एक्स, यानी dx की वैल्यू आ गई कितना, dx जो है आपका ये तो dt में कन्वर्ट हो गया, dx के जगह पर dt रख देना है, x प्लस a के जगह पर t रख देना है, कहीं x है तो उसके जगह पर t माइनस ए। अब सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ऊपर वाले प्रॉब्लम में देखो क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन साइन x के जगह पर रख दो कितना है, t माइनस ए, और नीचे क्या है साइन, नीचे हो गया साइन x प्लस ए को क्या माने हो t, तो ये हो गया साइन t, और dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। हो गया प्रॉब्लम, dx के जगह पर हमने क्या रख दिया dt, x के जगह पर t माइनस ए, और x प्लस ए को क्या माने हो t, तो हो गया साइन t। अब क्या देखो ऊपर एक प्रॉब्लम आपको बन रहा होगा, साइन a माइनस बी का फार्मूला, तो साइन a माइनस बी का फार्मूला याद है, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही आपका प्रॉब्लम होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी रहता तो वहां प्लस हो जाता। चलो इस पर तोड़ दो, तो इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी, तो साइन ए का काम यहाँ टी कर रहा है, बी का काम ए कर रहा है, तो कितना हो जाएगा साइन ए, कितना हो गया साइन टी, तो यहाँ हो जाएगा साइन टी
इंटू कास बी, बी का काम ए कर रहा है तो कास ए, फिर माइनस कास ए, तो कास में कितना हो जाएगा टी, और साइन बी, तो बी का काम ए कर रहा है तो साइन ए। अब यहाँ नीचे कितना हो जाएगा आपका साइन टी, नीचे कितना हो गया साइन टी, और यहाँ क्या हो गया डी टी। अब चलो ये साइन टी बताओ दोनों के नीचे जाएगा ना, इसके भी नीचे जाएगा इसके भी नीचे जाएगा, तो इसके नीचे जाएगा तो साइन टी कट जाएगा, बस बचेगा क्या कॉस ए, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए, और यहाँ डी टी तो रहेगा ही रहेगा, फिर माइनस इसके नीचे करोगे तो जो है आपका जो है कास बटे साइन, इसमें कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ साइन टी है यहाँ साइन ए है, तो मतलब कट जाएगा। यहाँ जो है साइन ए तो बाहर निकल जाएगा, साइन ए कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, कास टी बटे साइन टी, तो कास टी बटे साइन टी क्या होता है कॉट टी, कास बटे साइन क्या होता है कॉट टी जो होता है, ये हो जाएगा आपका कॉट टी, और बगल में इंटू में क्या रहेगा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, कास ए का मत लिख दे देना जो है आपका कास ए का माइनस साइन ए, कास ए का साइन ए मत बता देना भैया, क्योंकि ये कास ए है ये तो कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, टी जो है आप डी टी बता रहा है कि टी वेरिएबल है बाकी सब के सब कांस्टेंट है, तो कास के साथ टी नहीं लगा है, कास के साथ क्या लगा है ए लगा है। अधिकांश बच्चे यहाँ तुरंत कहेंगे जो है आपका कास ए का जो है आपका इंटीग्रेशन सीधे सीधे लिख देंगे आपका यहाँ पर जो है आपका साइन ए जो है गलत हो जाएगा, ये जो है पोर्शन जो है आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो ये मत लिख देना कि कास ए का जो है आपका इंटीग्रेशन जो है आपका साइन है, गलत हो जाएगा। कास ए सुधर तुरंत इसमें से बाहर कर लो, तो ये कितना हो गया कास ए, यहाँ कास ए बाहर हो जाएगा तो 1 बचेगा ना, 1 का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, कि जिस तरह से जो है आपका इंटीग्रेशन आप 1 इंटू डी एक्स लिखा रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या बताओगे एक्स बताओगे, तो यहाँ डी टी है तो आप उसका कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, फिर माइनस साइन ए तो बाहर हो गया ये तो कांस्टेंट है। अब बताओ काट टी का इंटीग्रेशन कितना होता है काट टी का हो जाएगा आपका जिस तरह से काट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा लॉग और कितना साइन टी, और में आपका प्लस में सी। अब टी की वैल्यू रख दो, टी को कैसे हटाओगे, टी की वैल्यू क्या माने थे हम लोग, ध्यान से देखो टी की वैल्यू क्या था, टी की जगह पर था आपका कितना एक्स प्लस ए, तो कितना हो जाएगा कॉस ए, और फिर एक्स प्लस ए, फिर माइनस साइन ए, और लॉग कितना साइन एक्स प्लस ए, और प्लस में सी, यही आपका करेक्ट आंसर हुआ, cos ए इंटू एक्स प्लस ए साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। थोड़ा सा बस आपको यहीं पर ध्यान देना है, एक्स प्लस ए को क्या सपोज कर लेना है टी, तो ये जो है एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाएगा, बस इधर डी एक्स और इधर हो जाएगा डी टी, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल सकती है टी माइनस ए, ये सारे वैल्यू को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऊपर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, इस साइन टी को दोनों के नीचे भेज दिया, इसके नीचे गया तो कट गया, इसके नीचे गया तो काट टी बना लिया, काट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन टी, तो ये हमने फार्मूला पर रख करके फिर टी को रिप्लेस कर दिया, दिस इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, बहुत हार्ड नहीं है ठीक है, एक बार जो है आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आगे देखें अगला प्रॉब्लम क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर है आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको खुद से प्रयास करें पहले, तब तक मार्कर में इंक भरे हम, तुरंत चालू करें। ये भी जब तक 2 बूंद जिंदगी का नहीं लेता है नहीं चलता है, इसको भी 2 बूंद जिंदगी का चाहिए।
हो गया। चले आए देखें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नहीं हो रहा है, चले प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस का जो है आपसे मैथ नहीं लेगा। मैथ जो है आपको प्रैक्टिस मांगता है, इसलिए जो है आपका अधिक से अधिक हो सके अनसॉल्व पेपर सॉल्व करिए। बुक के जो है एनसीईआरटी का, केवल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करिए, इसके सिवा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बुक का एग्जाम्पल सॉल्व कर ले रहे हैं, सफिशियंट बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये बताओ, यहाँ जो है आपका बगल में कुछ नहीं है तो वन लिखा है ना, क्या समस्या है? वन तो लिखा है, और वन आप जानते होंगे कि जो है आपका वन के जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते हैं? लेकिन यहाँ एक्स है तो एक्स के रूप में लिखो, तो लिख सकते हो कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? वन होती है, तो वन के जगह पर तो हम लोग लिख ही सकते हैं। आपका ये हो गया dx, और नीचे कितना है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं, ये जो बताओ, ये जो है आपके दोनों प्रॉब्लम जो है इसके भी नीचे जाएगा और इसके भी नीचे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम कहें a प्लस बी बटे टू लिखा है, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हो क्या, a बाई टू प्लस बी बाई टू, नहीं लिखते हैं? तो उसी तरह ये दोनों के नीचे जाएगा, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे चला जाए तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो साइन साइन कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर कट जाएगा, वन बाई कास स्क्वायर, वन बाई कास को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स। और ये हो गया dx, इस पर भी इंटीग्रेशन आ गया, फिर इंटीग्रेशन का साइन इस पे भी तो जा सकता है, यहाँ पर कास बटे दिस, कास कास कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन वन अपन साइन, वन अपन साइन को क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स। वन अपन साइन इसमें बचेगा, इसमें वन अपन कास बचेगा, तो वन अपन कास को सेक और वन अपन साइन को कोसेक, दोनों पर इंटीग्रेशन अलग अलग भी हो गया, खत्म कहानी। अब तो ये तो बहुत सस्ता हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इट इज योर राइट आंसर। ये याद रखना भैया, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा 10x। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉट एक्स। ये हो गया, ये आपका राइट आंसर है। कितना हलवा सवाल है, नहीं हलवा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ बस याद रखना है, यहाँ बगल में वन बना सकते हो, वन की जगह पर लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन होती है। तो हमने अब दोनों के नीचे करके एकदम बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। ये जो है आपका 5th नंबर प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रॉब्लम की तरफ। इंटीग्रेशन dx अपान कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30। इस तरीके से जो है आपके इसमें हम 3-4 प्रॉब्लम जो है आपको इसमें आते हैं। किस टाइप का आते हैं, एक तो इस टाइप का होगा, एक ऊपर भी लिखा रहेगा और नीचे भी लिखा रहेगा, एक जो है आपका नीचे अंडर रूट लगा देगा। लेकिन 100% फिक्स है कि ऐसे प्रॉब्लम आते ही आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए जो है आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 जो है आपको फार्मूला है, जो फार्मूला आपको एलकेजी में पढ़ाया जाता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ाया जाता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो पढ़ाया जाता है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर 2ab इंटू प्लस में बी स्क्वायर। ये बताओ, अगर a माइनस बी लिखा रहता तब क्या पढ़ा जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, यहाँ प्लस में रहेगा प्लस 2ab रहेगा, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ab रहेगा, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये बहुत ही आसान फार्मूला है, इसी
कंसेप्ट पर इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे। क्या बनाएंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखना कैसे बना रहे हैं, इसी बेसिस पर हम बना रहे हैं। ये देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपान एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ध्यान से पकड़ना, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर बच्चे नहीं बना पाते हैं। ध्यान से फिर एक बार कंसंट्रेट होकर के देखो ध्यान से। अब यहाँ क्या कह रहा है? ए स्क्वायर। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर, चलो हमने हमारा ए स्क्वायर का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है। फिर आपका जो है प्लस 2ab, यानी जिसके साथ एक्स लगा है वही आपका 2ab बनाएगा। वही किसका बनाएगा? 2ab बनाएगा। तो यहाँ देखो एक्स इसी के साथ लगा है, यानी इसी में 2ab है। तो पहले देखो माइनस है तो माइनस लिख लो, 2ab बनाना है तो 2 पहले होता है तो 2 लिख लो। और फिर ए का काम कौन कर रहा है? एक्स, तो यहाँ एक्स लिख दो। तो ये हो गया 2a, ये अभी क्या बना? ए स्क्वायर। फिर माइनस 2a का काम एक्स कर रहा है, एक्स, तो 2a। यहाँ कितना है? 6 लाना है ना, तो 2 तो हम पहले से लिख चुके हैं, तो और कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। 3 दूना 6 हो तो जाएगा। अब ये देखो क्या बन गया? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाला है तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस 2 होता है तो 2 हमारा भी दिखाई दे रहा है। ए का काम हमारा एक्स कर रहा है, एक्स, और बी का काम यहाँ कौन कर रहा है? 3। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो प्लस में बी स्क्वायर आता है, तो यहाँ बी का काम कौन कर रहा है? 3। इसका मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ रहेगा, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर कितना करोगे? तो 9 होगा ना। तो 13 गो में से 9 गो इसमें आ गया, तो कितना बचा आपका? 4 ही बचा ना। तो यहाँ क्या लिख लो? 4। तो 9 और 4 जोड़ोगे फिर 13 तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है? और 2 का 3 में गुणा करोगे -6 तो आ ही जाएगा। एक्स स्क्वायर पहले से ही है, कुछ हमने किया नहीं, बस इसी को थोड़ा तोड़ा फोड़ा, और तोड़ा फोड़ा तो क्या बन गया है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने को तैयार हो गया है। अब कह रहा है अब तो हम बहुत अच्छे से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएंगे। ये बताओ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक किसका होल स्क्वायर बन रहा है? ये माइनस ये बता रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a का काम यहाँ x कर रहा है, b का काम 3 कर रहा है, यानी x माइनस 3 का क्या बन गया? ये होल स्क्वायर बन गया। x माइनस 3 का क्या बन गया? ये होल स्क्वायर बन गया। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया x माइनस 3 का क्या? होल स्क्वायर। अब चलो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखो 4 लिखा है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया कितना? किसका? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये फार्मूला है, याद होना चाहिए। अब ये फार्मूला जो है आपका, एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पहले हम लेट कर लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। x माइनस 3 को क्या मान लो? t मान लो। ये बता दो dx किसके बराबर हो जाएगा? dt के। 3 तो 0 हो जाएगा, बस dx dt के। तो ये बता दो ऊपर वाला dx किस में कन्वर्ट हो गया? dt में। x माइनस 3 किस में कन्वर्ट हो गया? t में। तो t स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख दो? 2 का स्क्वायर। अब ये जो है आपका ये फार्मूला होता है, आपको ये फार्मूला इसमें आपको पढ़ाया गया होगा। कौन सा फार्मूला सर जी? तो ये जो है आपका dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ध्यान रखना ये बहुत फेमस फार्मूला है आपका। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो उस फार्मूले पे इसको क्या कर दो? तोड़ दो। तो यहाँ ए का काम, एक्स का काम कौन कर रहा है? टी, और ए का काम कौन कर रहा है? 2। तो इस फार्मूले को तोड़ेंगे तो हम लोग का कितना? 1/a, ए का काम यहाँ 2 कर रहा है, फिर कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है? टी, टी बाई ए, ए का काम 2 प्लस में सी। अब टी को हटा दो तो कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स, और टी हम लोग क्या माने थे? एक्स माइनस 3। ये कितना हो गया? एक्स माइनस 3 अपान में कितना हो गया? 2 और प्लस में सी। यही आपका राइट आंसर है। 1/2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 3/2 प्लस सी। ठीक है, यहाँ हमने x माइनस 3 को जब t माना तो एकदम आपको स्पष्ट रूप से नजर आने लगा ये फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो उसी तरीके से यहाँ जो है x का काम जो है आपका t कर रहा है, तो 1/2, और a का काम जो है आपका 2 कर रहा है, तो 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का काम t/2 प्लस सी। हमने इस फार्मूले को यूज करके सॉल्व कर दिया। तो बस आप यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया जाता है।
अब कोई कहेगा जो है आपने सर जी यहाँ जो है आपका बी स्क्वायर होता है तो बी का काम 3 3 का स्क्वायर, और ये 13 था तो इसमें 9 लिख दिया तो 4 ही बचा, 9 4 13 हो जाएगा। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आगे तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो है आपको ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर जो जब कुछ नहीं लिखा रहेगा सीधे कंप्लीटिंग स्क्वायर बना करके फार्मूला बेस्ड जो है आपको काम कर लेना है। ध्यान से देखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर देखें। 7 नंबर में कह रहा है आपका प्रॉब्लम x प्लस 2 अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब देखो इसके पहले वाले में जो है आपका यहाँ भी सब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, लेकिन ऊपर नहीं लिखा था, यहाँ ऊपर भी लिख दिया। यहाँ जो है आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह लिख दिया है। ऊपर तो सिंगल पावर है, नीचे वाला क्वाड्रेटिक है। इसको जो है आपको कौन सा फॉर्मेट कहते हैं, ध्यान से पकड़िएगा। ये जो है आपको इसको ये फॉर्मेट बोला जाता है आपका ax प्लस जो है आपका, इसको ये फॉर्मेट कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू डी। इस फॉर्मेट को कहते हैं, क्योंकि देखो जो है आपका px प्लस क्यू के फॉर्म में ऊपर है और नीचे क्या है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, और ऊपर जो है आपका लीनियर के फॉर्म में। इस तरह का जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो ध्यान से देखना, यहाँ पर लेट किया जाता है। क्या लेट किया जाता है सर जी? पी एक्स प्लस क्यू को लेट किया जाता है। हम कंसेप्ट अभी सिखा रहे हैं। पी एक्स प्लस क्यू को लेट किया जाता है। क्या लेट किया जाता है? ए और डी बाई डी एक्स, और इन ब्रैकेट आपको क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन लिख दिया जाता है जो नीचे लिखा है। ए लिखा जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन होने जा रहा है किसका? क्वाड्रेटिक वाले का। तो क्वाड्रेटिक में कौन है? ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और प्लस में क्या लिख दिया जाता है? कैपिटल बी। इतना प्रोसेस करने के बाद से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो ए लिखोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? ए एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ए तो रहेगा 2ax, और बी एक्स का कितना हो जाएगा? बी कांस्टेंट सी का 0, और ये जो है आपका यहाँ प्लस में बी। यही मत कर देंगे बी का भी डिफ्रेंशिएशन 0 है भैया, डिफ्रेंशिएशन इतने का ही करना है, ये प्लस है, प्लस करके ऐसे लिख दो। अब ध्यान से देखना, अब क्या किया जाएगा? ए और बी की वैल्यू निकाला जाएगा, इक्वेटिंग द आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर को जो है इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू निकालोगे, फिर इस इक्वेशन में रखोगे, तो पी एक्स प्लस क्यू किससे टूटेगा ये पता चल जाएगा। ए एक्स प्लस बी। अब जो है अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसी पर, इसी जो है आपका, इसी पर ये जो है आपका बेस प्रॉब्लम है जो आपका 7 नंबर है। तो ये इतना बस याद रखना कि ऊपर पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में है, तो तुमको हमेशा जो है आपको ए लिखना है और डी बाई डी एक्स लिखना है, और नीचे जो लिखा है उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, और प्लस का साइन दे करके बी लिखना है। क्या लिखना है? कैपिटल ए लिखना है, फिर डी बाई डी एक्स लिखना है। डी बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है, किसका करना है? तो डिनोमिनेटर वाले पोर्शन का। तो डिनोमिनेटर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करो, फिर प्लस में क्या लिखो? बी लिखो। इतना काम करने के बाद से ए बी की वैल्यू लेकर यहाँ पुट किया जाएगा, पुट करने के बाद से इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाता है, इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, जो है हम लोग जो है अब अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, इतना याद रखिएगा। इसको अब हम हटाते हैं, इसी बेस पर है, और ये 100% है कि ये आएगा तो आपका 8 मार्क में आएगा। ये 8 नंबर से कम नहीं आएगा। 8 मार्क्स में ये जो है आपको ये प्रॉब्लम पूछा जाता है, और हर साल ऐसे पूछा जाएगा। बहुत करेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लगा देगा, और कुछ नहीं करेगा। अब ध्यान से देखिए, अभी अंडर रूट वाले भी प्रॉब्लम बताएंगे। एक टाइप तो हो गया, इसके पहले वाला ये बता दिए आपको। आपका ऐसे था तो बी एक्स प्लस सी कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाकर डायरेक्ट फार्मूला बना दे रहे थे। अब जब ऊपर लिखा रहे तो उसको जो है आपको लेट करके चलना पड़ेगा, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू का फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पर।
सभी जो है आपके फॉर्मेट को पहचानना पड़ेगा कि हाँ इंटीग्रेशन जो है आपको क्या, इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन बहुत हार्ड भी प्रॉब्लम होते हैं और बहुत ही आसान भी होते हैं। तो एक बार में अगर आपके दिमाग के अंदर का जो है इंडिकेटर एक बार क्लिक कर गया कि हाँ ये प्रॉब्लम इस बेस पर सॉल्व हो जाएगा, तब तो तुरंत सॉल्व कर ले जाओगे, और नहीं चलेगा तो दिन भर जो है जलाएगा, तभी भी ये सॉल्व नहीं होता है। ऐसे होते, इसी का नाम होता है आपका इनडिफिनिट प्रॉब्लम। तो ये इनडिफिनिट प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, लेट बोले थे कि जब ऐसे प्रॉब्लम रहे तो लेट कर लो, किसको, पी एक्स प्लस क्यू। तो पी एक्स प्लस क्यू का काम ऊपर वाला कर रहा है एक्स प्लस टू, कौन कर रहा है, और इसको क्या करना है, तो ए लिखना है, फिर क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स लिखना है। किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है तुम्हारा, 2x² प्लस 6x प्लस में क्या 5, और प्लस में क्या लिख लो बी। बहुत लोग जो है आपको यहीं पर सेटिंग वोटिंग करने लगेंगे, सेटिंग वोटिंग करने में तुम्हारा जो है दिमाग जो है कंफ्यूज ही आ जाओगे, और जहां कंफ्यूज आइल तो कहानी खत्म हो गई। तो इसमें कंफ्यूजन से बचने के लिए हम यहाँ सेटिंग वोटिंग नहीं कर रहे, नहीं तो अभी हमको 2 मिनट लगता है इसको सेट करने में। यहाँ पर सीधे सीधे जो है 2 से मल्टीप्लाई कर जो है आपका जो है ये 2 दूना 4 प्लस 6 हो रहा है, यानी इसमें सीधे सीधे हम 4 से गुणा कर देते, 4 से गुणा करके तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। लेकिन तुम कंफ्यूज आ जाओगे पेपर हाल में कि हम 2 से गुणा करें कि 4 से गुणा करें कि महाभारत करें, तो इसलिए जो है आपकी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कृपया करके प्रोसेस को अपनाओ, सीधे ऊपर वाले को लिखो, यहाँ पर कैपिटल ए लगाओ, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स, नीचे वाला प्लस में साइन दे करके बी लिखो, वेयर ए और बी आर कांस्टेंट, जिसकी हम लोग वैल्यू निकाल करके आपको रखना है, बताना है। ध्यान से देखना, x प्लस टू, ए रहने दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, अब बगल में 2 है तो कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ 6x का कितना होगा 6, अब 5 का 0 प्लस में b। अब जो है आपका इसका गुणा करा दो, तो इसमें कितना हो जाएगा 4ax, ए का इसमें गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 6a, और प्लस में कितना हो गया b, यहाँ क्या चल रहा है x प्लस टू। अब x के पावर और कांस्टेंट बस बच रहा है, यहाँ देखो x का पावर यहाँ 1 है ना, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 4 है, यहाँ x का पावर 1 है ना, इसका कोफिशिएंट इधर कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब करो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड कंपेयर कर दोगे तो यहाँ देखो x का गुणांक 4a है, यहाँ हो गया 4 है, यहाँ x की गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। ये बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब चलो b पर, b ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना है 6a और प्लस में b, इधर कांस्टेंट कितना है 2। अब चलो वैल्यू रख दो, 6a की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस b बराबर 2। अब इसको उधर उधर ट्रांसफर कर दो, ये कट जाएगा, कितने बार में 3 बार में, ये कितने बार 2 बार में। अब ये b की वैल्यू निकालोगे तो 2, और इस 3/2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो हो गया 3/2, और 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएगा 1/2, यानी यही आपकी b की वैल्यू आ गई। यहाँ b की a की वैल्यू आ गया, और यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई। अब जब b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो किसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इसको इसमें ले आकर रखा जाता है, इसको जो है आप इक्वेशन फर्स्ट बनाओ, ले जाकर ए बी की वैल्यू रखो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ध्यान से देखें कितना हो जाएगा आपका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या मिलेगा x प्लस टू, ए की वैल्यू निकाल चुके हो कितना 1/4, तो कितना हो गया 1/4, इन ब्रैकेट आप कितना रहेगा 4x प्लस 6, और प्लस b की वैल्यू कितना निकल चुकी है 1/2। अब सारा वैल्यू रख दो। अब देखो x प्लस टू को हम हटा सकते हैं इतने से, x प्लस टू को किससे हटा सकते हैं 1/4, 4x प्लस 6 प्लस 1/2। यहाँ देखना इस इंटीग्रेशन में लिखा है x प्लस टू, ऊपर लिखा है x प्लस टू, अब x प्लस टू को हटाओ इससे, तो इसलिए अब आपका प्रॉब्लम इंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस टू अब हट जाएगा किससे 1/4, 4x प्लस 6, x प्लस टू को हम हटा रहे हैं इस इंटीग्रेशन से, अब वहाँ पर x प्लस टू को हट गया किससे 1/4, 4x प्लस 6 और प्लस में 1/2, नीचे तो वही रहेगा, क्या लिखा गया है 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब ये जो है आपका यहाँ dx है।
अब ये बताओ, ये डाटा जो है इसके भी नीचे जाएगा और ये डाटा इस 1/2 के भी नीचे जाएगा। तो यानी ये जो दोनों के नीचे इस डाटा को आपका जो है रख दो तो कितना आ जाएगा, दोनों के नीचे करोगे तो आप ध्यान से देखना, यहाँ से लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/4 को बाहर कर लो तो 1/4 बाहर हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4x प्लस 6 और नीचे लिखा गया है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और dx यहाँ भी कर दो। अब 1/2 का अलग इंटीग्रेशन, फिर प्लस में कितना 1/2, तो 1/2 को बाहर खींच दो, 1/2 बाहर आ गया और कितना हो जाएगा dx और नीचे कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। हमने क्या किया है, इस इंटीग्रेशन को इसके भी नीचे और इस 1/2 के भी नीचे, इसको हमने दोनों इंटीग्रेशन को दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये अपान दोनों के नीचे जाएगा, 4x प्लस 6 के भी नीचे और 1/2 के नीचे, तो 1/2 तो बाहर कर लिया, कांस्टेंट है तो ये दिस बचा और इसमें 1/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, ऊपर 4x प्लस 6 अपान दिस और इसमें 1/2 अपान दिस। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए, समस्या हो तो समस्या दर्ज कराओ, आगे बढ़े। अब चले, अब यहाँ ध्यान से देखो, अब हमको इंटीग्रेशन करना है, अब इसको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको इंटीग्रेशन करना है तो ये इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे, देखो पहले देखो इसको t मानोगे, ऊपर वाला पूरा मिल जाएगा। अच्छा नीचे वाले का देख लो, डिफरेंशिएशन करने पर कितना आएगा, तो कितना आएगा 4x प्लस 6 और ऊपर लिखा तो है 4x प्लस 6, यानी जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाए तो कुछ t मानने की जरूरत नहीं होती, सीधे लाग लगाओ रिजल्ट लिखो, लाग लगा करके नीचे वाला जिसको जो है टी मानने पर जो रिजल्ट आ रहा है नीचे वाले को वैसे लाग लगा करके लिख दो। तो कितना है, जब भी आपका जो इस तरह का प्रॉब्लम आए तो 1/4 और कितना हो गया लॉग, जब नीचे वाले का जो है आपका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हो तो नीचे वाले को जो है आप लाग लगा करके लिख सकते हैं, तो लाग लगाओ और नीचे वाले को लिख दो कितना 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये जो है हो गया कंप्लीट। ये जो है इसका आपका इंटीग्रेशन खत्म, प्लस में अब कितना है 1/2, प्लस में 1/2, यहाँ ध्यान से देखो इसको अब कंप्लीटिंग, अब ये पीछे वाले प्रॉब्लम हो गया जो अभी सॉल्व किए थे, अब ये अलग से एक प्रॉब्लम खुद बन गया, अब इसको जो है फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर क्या बनाना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है आपको कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है 2, सबसे पहले 2 को बाहर करो, तो 2 अगर खींच करके बाहर निकालोगे तो इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा तो 1/2, तो इंटीग्रेशन ऊपर क्या बचेगा dx एक्स स्क्वायर, तब यहाँ 2 बाहर निकल गया, 6x है तो कितना हो जाएगा 3x, 5 के नीचे 2 है या नहीं है तो 2 से भाग पड़ जाएगा, यानी हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इधर का प्रॉब्लम हो गया, ये सब इधर का प्रॉब्लम हटा दें, इधर से पोर्शन हटाने जा रहे हैं, फिर एक बार जो है आपको जो एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं, जब भी ऊपर कुछ लिखा रहे और नीचे द्विघात समीकरण रहे, क्वाड्रेटिक रहे, तो सीधे सीधे ऊपर वाले को यहाँ लिखो, a लिखो d/dx, नीचे वाले को करो प्लस b करो, उसके बाद से जो है आपका जो है a b की वैल्यू निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी x प्लस 2 को जो है हमने इतना लिख सकते हैं, तो x प्लस 2 को जब इतना लिख सकते हैं तो ऊपर x प्लस 2 लिखा है उसको हटा दो इतने से, तो इसने से हटा दिया, अब जो है सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट दिस हुआ। आगे इधर का पोर्शन हटा करके आगे क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से एक बार पूरा जो है एक बार देख लीजिएगा, आगे तक बढ़ते हैं, हटा दे इसको। अब आइए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 1/4 लॉग, इसका तो कर चुके हो कितना 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4 और ये जो है आपका इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो 2 दूना 4, 1/4 हो गया, ऊपर जो है आपका dx लिखे रहो, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2ab इसी में है, ध्यान से देखना x जहाँ लगा है वहीं 2ab मिलेगा, x यहीं पर लगा है, यहीं 2ab है, तो इसको देखना तोड़ रहे हैं, पहले होता है a स्क्वायर, फिर होता है 2, तो 2 हमने लिखा अपने मन से, 2a होता है, तो a का काम यहाँ x कर रहा है तो 2a, तो ये हो गया 2a हो गया, अब इंटू में b आता है, यहाँ ध्यान से देखना यहाँ 3 है
यहाँ 3 लिख दिया, लेकिन अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका ये जो है 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ तो 3 ही लिखा है। इसका मतलब एक नीचे 2 से भाग दे दूँ, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर 3x आ जाएगा। ये कितना हो गया 2a, ये b। अब देखो प्लस, ये ध्यान से देखना यहाँ पर, यहीं सेटिंग करना रहता है, ध्यान से देखिए, सेटिंग कर लेगा तो काम बन जाएगा, नहीं सेटिंग करे समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ देखना 2ab यहीं पर है 3x के बगल में, तो पहले होता है फार्मूला में a स्क्वायर का काम x कर रहा है प्लस 2a, तो 2a का काम x, तो 2a लिख दिया, 2ax लिख दिया, तो 2x हो गया। अब फिर b होता है, तो b के जो है हमने सेटिंग किया कि 3 लिखा है, तो यहाँ 3 लिख दिया, लेकिन इस 2 को बैलेंस करने के लिए 2 से भाग दे दिया, ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर 3x आ जाएगा। अब प्लस में अब मिल गया ये 2ab, b का काम इतना कर रहा है कौन, 3/2 कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, 3/2 कर रहा है। अब b स्क्वायर चाहिए ना, तो b स्क्वायर करने का मतलब कितना हो जाएगा 9/9/4, बी स्क्वायर होता है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर 2a b प्लस में बी स्क्वायर। और फिर उधर बगल में भी और कुछ लिखा है, प्लस में क्या लिखा है 5/2। अब बताओ ये 9/4 तुम अपने मन से जोड़े हो ना, तो फिर इतना ही घटाना भी पड़ेगा, तब जो है ये समीकरण बैलेंस रहेगा। तो 9/4 यहाँ क्या कर दो, माइनस कर दो, तो माइनस में क्या लिखोगे 9/4, दिखाई दे रहा है, वीडियो में देखिएगा सर जी, अगर ना दिखाई दो तो बोल दीजिएगा, इधर लिखे माइनस में 9/4। क्यों -9/4 किया, क्योंकि यहाँ प्लस में हमने 9/4 जोड़ा, तो उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 9/4 ऐड किया, तो फिर 9/4 क्या कर दिया हमने, माइनस भी कर दिया। 5/2 पहले से था, 5/2 ऐसे उतर गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगी, अब आगे की कहानी क्या होगी, तो यही तो है, तो ऐसे उतर रहा है, इसका तो कहानी खत्म हो चुकी है, तो इंटीग्रेशन हो चुका है, तो 1/4 और कितना लॉग, और मॉड ऑफ कितना हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस में कितना हो गया 5, ये हो गया प्लस 1/4। अब यहाँ ध्यान से देखिए, उसका जो है क्या हो जाएगा dx अपन कितना x प्लस कितना होगा a का काम x, b का काम कर रहा है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ जब अगर 2ab के आगे माइनस लिखा रहता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता, यहाँ प्लस लिखा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक तो स्क्वायर बन गया। अब उधर वाला के सॉल्व करो, उधर वाला प्रॉब्लम क्या है 5/2 और माइनस में 9/4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम तो तुम्हारा 4 ही आएगा, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तुम्हारा 4 होगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 10 होगा, -9, यानी कि 10 में से 9 जाएगा 1/4, इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा, तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं सिंप्लीफाई करने के बाद से यहाँ पर 1/4 यानी 1/4। अब 1/4 को क्या लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये तो ऐसे उतारते रहना प्लस 1/4, और ये कितना हो गया dx अपन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो फिर किसी चीज का फार्मूला बना x² प्लस a² x² प्लस a² x का काम कौन कर रहा है x प्लस 3/2, a का काम कौन कर रहा है 1/2, ठीक है। तो ये जो है आपका फार्मूला, इधर वाला तो पूरा चल ही रहा है, कितना 1/4 और कितना log 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये हो गया, इधर भी आ गया 1/4 1/a, तो a का काम कौन कर रहा है 1/2 ना, तो 1/a का काम कर रहा है 1/2, क्योंकि 1/a होता है, ये फार्मूला भी लिखे थे x² प्लस a², तो 1/a, फिर कितना होता है 10 इनवर्स x का काम ये पूरा कर रहा है, ये पूरा x/a, तो x का काम कौन कर रहा है x प्लस 3/2, अब a का काम कौन कर रहा है 1/2 प्लस में c, प्लस में क्या लगा दो c, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो
1/4 log और कितना 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और फिर ये बताओ ये 1/2 है तो ये रेसिप्रोकल होकर के 2 ऊपर जाएगा, उस 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार में 2 बार में, तो 1/2 हो जाएगा। तो भैया ये 1/2 है, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, उस 2 से ये 4 खत्म हो जाएगा, कितनी बार में 2 बार में, तो 1/2 हो गया। और इधर क्या आ गया 10 इनवर्स x प्लस ये जो है आप चाहें तो यहाँ पर जो है आपका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो अगर एलसीएम लेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 और बाई में कितना हो जाएगा जो है आपका 2 और इसके भी नीचे 2, वो दोनों जो है आपका ये जो है आपका कैंसिल होकर के बस बचेगा कितना 1 प्लस में सी। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। आप सोच रहे हैं सर बहुत बड़ा हो गया, अरे यार बड़ा हो गया तो बड़ा मार्क्स भी तो है, 8 नंबर में पूछा है तो 8 नंबर ऐसे थोड़ा मिल जाएगा, एक पेज में थोड़ा आंसर होने वाला है, कम से कम ये जो है आपका 2 से ढाई पेज में इसका आंसर आएगा। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो ये होगा, ध्यान रखेंगे ऊपर भी कुछ लिखा रहे, ऊपर सिंगल घात वाला नीचे क्वाड्रेटिक वाला, तो हमेशा जो है आपका ऊपर वाले को तोड़ा जाएगा तभी जो है आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं सॉल्व हो पाएगा। यानी ध्यान से रखे ऊपर वाले को सीधे जो है लिख लिया जाता है, नीचे वाले को ए लिख करके डिफरेंशिएशन प्लस बी करते हुए सॉल्व करते हुए हमने यहाँ तक पहुंच गए। तो ये जो है आपका जो है 8 नंबर का प्रॉब्लम था, जो है 8 का 8 मार्क्स में जो है आपका ये पूछेगा, ये लॉन्ग प्रॉब्लम है, इसमें हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। इस तरीके का आपका एनसीईआरटी जो है आपके एग्जांपल्स जो है आपको खुद से जो है सॉल्व करना है, ऊपर जो है कुछ लीनियर वाला मिले नीचे क्वाड्रेटिक मिले तो उसको खुद जो है आप इसी बेसिस पर जो है एक प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने किस तरीके से यहाँ सेट करके बना रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ता है। ध्यान दें नीचे वाले का जब डिफरेंशिएशन मिलने लगता है, देखो 2x का डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो पूरा आएगा ऊपर वाला, तो सीधे सीधे लॉग लगा करके लिख दिया जाता है, यहाँ कुछ टी मानने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जो है हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हुए फिर यहाँ पर पहुंचा तो ये आया। इस तरीके से जो है आपका जो है हम लोग 7th प्रॉब्लम तक पहुंच चुके हैं। टोटल जो है आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में 23 प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका जय हिंद जय भारत। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।